ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। थैंक यू सर। कैन वी गो टू अरुण फ्रॉम न्यूज 18? सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फेसलिटी हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है या खत्म करने की? नहीं, देखिए, सॉरी, खत्म करिए, डिस्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसको आप बाद में बोल देना। पहले इसको मैनेज करता हूं। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस का एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस की नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन वाला। अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू। संजय मिश्रा जी फ्रॉम जागरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। थैंक यू सर। I'll come to you. I'll come to you. Anand Patel from India Today. Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right?
If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that, it should be looked into. Thank you. Let me go back to Uma Shankarji from NDTV. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was, somebody is saying, this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed. Right? That is the anti-national act. And I don't like that language. Thank you. Just 1 minute. Uma Shankarji. हिंदी में बोल दूं? देखिए, अच्छा आप नहीं, ये बात नहीं है। हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, और हम उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं यहां आया हूं, मैंने कल भी बोला, तो हम मदद कर रहे हैं, हम प्रेस के थ्रू मदद कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स के थ्रू